तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज और एक ड्राइंग बनाएंगे भगवान जी का। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और बनाते हैं। तो फर्स्ट हम जो फेस की स्केच है वो बना लेंगे। कोई बालों से शुरू करता है, कोई गर्दन से शुरू करता है। मैं हमेशा ये फेस ड्राइंग पहले कर लेती हूँ, तो सब समझ में आ जाता है और मन को भी संतुष्टि मिलती है कि कोई कुछ बना रहे हैं। तो चलिए, हम गणपति बप्पा का ड्राइंग बना रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इसे ट्राई करना। तो यहाँ पे बिंदी हो गया, और ये जो तिलक गणेश जी का है वो भी हम कर लेते हैं। कृष्णा जी का भी सेम तिलक होता है। कभी कभी वो 3 लाइनों वाला भी होता है जो शिव जी का रहता है। तो ये भी तिलक गणपति जी को लगाते हैं, मतलब ड्राइंग में दिखाते हैं। ये हम उनके जो माथे का जो पगड़ी है वो बना लेते हैं, और ये हम उनके ईयर बना रहे हैं, यानी कि कान। तो चलिए, और पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर करना और पिक्चर की तरफ ध्यान देना। प्लीज़, मैं सीख रही हूँ, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। और अगर मेरी पेंटिंग और मेरी ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना। तो चलिए, ये हम जो उनका पगड़ी है वो ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मैं स्केच कर लेती हूँ, फिर डिटेलिंग उसमें ऐड करेंगे। और जो पगड़ी का ये जो बाहर का हिस्सा है, जो बाहर में निकलते रहते हैं, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, और इनका जो पगड़ी का जो ये ऑर्नामेंट्स हम ऐड कर देते हैं, जो भगवान जी को मैंने लगाते हैं। तो चलिए, और थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हम उनके हार जो भगवान जी पहनते हैं वो भी ऑर्नामेंट्स में ही पड़ते हैं, तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा भारी भारी हार ही पहनते हैं तो प्रभु। चलिए, थोड़ा सा मनगढ़ंत आप जो ऐड कर सकते हैं। यही नहीं है कि यही आपको करना है, आपके मनपसंद जो ही होता है, आपको पसंद है जैसे ऑर्नामेंट्स, तो आप पहना सकते हैं। कभी गोल करके जो गोल गोल होता है वो भी पहना सकते हैं, डिज़ाइन के बेसिस पे होगा। ये हम हाथ की ड्राइंग कर लेते हैं। चलिए, और ये हाथ को हम बेंड कर देते हैं, क्योंकि भगवान जी को जो पसंद है वो मोदक इसमें हम रखेंगे। और थोड़ा सा गलती हो गए थे, तो फिर पोंछ के फिर हम ये मोदक बना रहे हैं। चलिए, तो ये कंधे बना लेते हैं। और ये मार्कर का ये है कि थोड़ा सा अगर खोल के रखो तो सूख जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो फिर भी हम कर रहे हैं, इसलिए बीच बीच में हमको बंद करना पड़ता है। तो कंटिन्यू वीडियो हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। तो चलिए, ओम लिख लेते हैं हाथ में, जो प्रभु जी के हाथ में हमेशा हमें दिखता है, कोई कैलेंडर में या कहीं पिक्चर में, मूर्तियों में। तो चलिए, हाथ भी ड्रॉ कर लेते हैं। और हाथ की जो चूड़ियाँ पहनते हैं, या क्या कहते हैं, कड़ी, जो भी कहते हैं, मुझे इतना पता नहीं है हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो पहन लेते हैं। तो चलिए, हाथ का ड्राइंग भी हो गया। अब यहाँ पे हम जो गणपति जी की बेली एरिया है, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, तोंद, ऐसा ही कुछ होगा, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हिंदी के लिए फिर मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए, हम जो पहले ड्रॉ किए थे, बट ये अच्छा नहीं लगा, तो हमें उसे पोंछ देती हूँ। ये पैर हो गया। और यहाँ पे जो उनका जो ओढ़नी है, जो इसके बाहर निकलते हैं, जो वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे पैरों का ड्राइंग कर रही हूँ मैं, देखिए ध्यान से, ऐसे पैर ड्रॉ करना है। और यहाँ पे जो घुंघरू पहनते हैं भगवान जी, तो वो थोड़ा सा हम कर देते हैं, क्योंकि इतना डिटेल्स में
नहीं कर पाएंगे मार्कर से और सूख भी जाता है। कितना प्रॉब्लम होता है, ये मार्कर में हमेशा सूख जाता है। और हम फ़ैन भी ऑफ़ करके ही करते हैं इतना गर्मी में भी, तो बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो चलिए, तकलीफ़ में ही तो ज़िंदगी बढ़ती रहती है और हमें बहुत सारी सीख दी जाती है। तो चलिए, ये पाड़ मैंने कर लिया है और ये नाभि का जो हिस्सा है वो हम थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये यहाँ पे जो गणेश जी का और एक हाथ है, 4 हाथ है, तो और एक हाथ कर लेते हैं पीछे में। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, तो कट गया थोड़ा सा, तो आप कर लेना कुछ भी तरीके से। तो इतना टफ नहीं है, तो बाद में देख के कर लेना इसे। और ये हाथ भी हो गया। चलिए, और हाथ में जो अस्त्र है थोड़ा सा ऐसे दिखा देंगे हम। चलिए, ये हो गया, मेरा स्केच कंप्लीट हो गया। तो इसमें अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। तो अगर चैनल को अच्छे लगे तो फिर से एक बार बोल रही हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो देखिए, हमारी गणपति जी रेडी हो गया है। और ऐसे हम जो डिटेलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसे ऐसे करके उल्टा करके कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। तो अगर नीचे की साइड में अगर करके ऊपर की साइड में आते हैं तो बहुत सारे उसमें दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए मैं ऐसे उल्टा करके इसमें ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा सा डिटेलिंग में ध्यान देते हैं। चलिए, ये कान की डिटेलिंग हो रही है मार्कर से जितना हो पाया है। तो आपको याद रखना है कि स्केच अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो डिटेलिंग करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्केच में ज़रूर जोर दीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, तो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। तो मेरा तो जो है, मैं बहुत ही कम इस बारे में जानती हूँ। मैं जो कर पाती हूँ तो आपको सिखाती हूँ, तो ऐसे ही चलता है। चलिए, भगवान जी के नाम लेके कोई भी ड्रॉ कर लीजिए तो अच्छा ही होगा, और मन में थोड़ा सा विश्वास की ज़रूरत है। तो कान का जो अंदर का हिस्सा है इसमें थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, जैसे हाथी के कान होते हैं ना, तो वैसे ही हम थोड़ा सा डिटेलिंग इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हो गया यहाँ पे। अब बिल्कुल सीधे कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा जहाँ पे है थोड़ा सा कर लेते हैं, जहाँ पे नहीं है। ये देखिए, ये छूट गए थे हाथ का जो चूड़िया कड़ी क्या बोलते हैं आप लोग, तो कमेंट करके प्लीज़ बताना। और मुझे थोड़ा सा हिंदी सीखना है, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे ज़रूर। सब कुछ कोशिश में जारी होता है, तो कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट करना मुझे। तो चलिए, ये पगड़ी थोड़ी सी स्लिम हो गई है, वो क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा ब्रॉडर बना देते हैं तो ठीक लगेगा, बैलेंस लगेगा। तो चलिए, ये मेरे गणपति बप्पा गन्नू बप्पा जो ही, तो गन्नू बाबा जो ही कहिए, तो गणपति बप्पा की जय हो। और ये हमने रेडी किया है, तो आशा करती हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा सीखेंगे और बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और मेरे वीडियो कैसे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना। और इसी तरीके से वीडियो मैं देती रहूँगी, मैं कोशिश करूँगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तो चलिए, फिर से हाजिर होंगे किसी नई वीडियो पे, और कमेंट करके बोलना कि कैसे लगे ये, और क्या पिक्चर का रिकमेंडेशन है, तो वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी।